5 साल जब आप विधायक रहे तो लोग सवाल तो आपसे पूछेंगे कि 350 करोड़ का था, उसको ऐसे मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, ये कह करके कि वहाँ का अभी विधायक बीजेपी का है, बाद में देखेंगे। सड़क की स्थिति बदहाल है, क्या कारण रहा? देखिए, ठेकेदार ऐसा है, थेथर ठेकेदार हैं कि वो ये सहयोग नहीं करना चाहते हैं। सिंदीलिया कंस्ट्रक्शन है, ये विशेषकर सो जहाँ-जहाँ लिया काम, वो सब नहीं किया। और अभी ये आपका जो लोहरसी वाला रोड जो है, ये आपका इनका है सो राम प्रवेश सिंह का है। बहुत मुश्किल से अब 8 महीना शिलान्यास किए हुए, वो आज तक काम नहीं किया। बहुत ये लोग की मानसिकता है सो गड़बड़ है, फिर भी ये सो हमको ये अफ़सोस है कि ये लोग ऐसो काम में अड़ंगा लगाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम चुनावी कवरेज में हैं, लगातार प्रत्याशियों से, उनके विजन से और जनता के रुझान से आपको अवगत करा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता हैं। पिछले 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है और ये अभी क्षेत्र दौरा में है। सुबह के 7 बज रहे हैं, क्षेत्र दौरा में निकल गए हैं। साफ है कि मेहनत कर रहे हैं। क्या मिल रहा है लोगों से, क्या रुझान है? देखिए, पूरी तरह से सभी बाकी विधानसभा के एक-एक हँसुया व्यक्ति कमल का फूल खिलाने के लिए काफ़ी ऐसे मेहनत कर रहे हैं और जैसे पिछले बार कमल का फूल खिला था, उसी प्रकार से इस बार भी खिलेगा। अभी हम जीतू अखाड़े में हैं और यहाँ पर जो स्थिति है, वो पूरी तरह से 100 में 100% है सो हम लोग को यहाँ नंबर मिलेगा और ये ही नहीं बल्कि ये विशेष स्वीक करके ये पासवान समुदाय के लोग हैं। हमने अभी बाबा चौहरमल जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो और ऐसी है जो बाबा चौहरमल पार्क का जो है सो निर्माण कराया और इससे पूरे समाज के सो पांकी विधानसभा के एक-एक समाज का एक-एक घर काफ़ी है सो ये कि सम्मानित है सो महसूस कर रहे हैं और उस कारण से भी और ऐसे भी हम लोग जब से यहाँ जुड़े हुए हैं बाकी विधानसभा से तब से ऐसे ये गाँव हम लोग के लिए काफ़ी ऐसे ये करता है मदद करता है और चुनाव जिताता है और पूरे बाकी विधानसभा में हम नहीं लगे हुए हैं बल्कि जितने यहाँ दिखाई पड़े हैं सारे लोग अपना निकलने के लिए हैं क्षेत्र में जाएंगे और इसके बाद में अपने समाज में हित नाते सब लोग वही कर रहे हैं कि एक बार फिर कमल का फूल है सो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए खिलना चाहिए। जी, आपने कहा कि गाँव वाले आपके साथ हैं। ज़ाहिर है कि गाँव नहीं, पूरा विधानसभा आपके साथ था तो आप विधायक बने थे। लेकिन 5 साल जब आप विधायक रहे तो लोग सवाल तो आपसे पूछेंगे कि बिल्कुल। पिछला जो कार्यकाल रहा, पिछला जो चुनावी वादा था आपका, वो पूरा हुआ या कुछ अधूरा छूट गया? देखिए, अधूरा में हमरा एक ही छूट गया है कि हम चाहते थे कि पांकी को ऐसे अनुमंडल बनवावें हुँ। और सिंचाई परियोजना हमारा था 4-4 सिंचाई परियोजना जो उसको पूरा करावें जिसमें चाको, पीरी, सोनरे और जमुने सिंचाई परियोजना 350 करोड़ का था। उसको ऐसे मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, ये कह करके कि वहाँ का अभी विधायक बीजेपी का है, बाद में देखेंगे। तो ये एक ठो रह गया हमारा अधूरा और पांकी को अनुमंडल बनाने का, लोहारसी को बनाने का सो प्रखंड बनाने का हाँ, और कसमार को भी प्रखंड बनाने का। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से छोटे-छोटे प्रखंड बनाने की बात है सो हमारी पार्टी करती है। तो उसको सो हम लोग अधूरा रह गया, आने वाले समय में हमारी सरकार बनती है तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। आपने लोहरसी की बात की, कल हम चुनावी कवरेज में लोहरसी गए हुए थे। वहाँ के लोगों ने बताया कि आपका पिछला चुनावी वादा था लोहरसी का जो सड़क है उसको पूरा कर देना, बना देना। लेकिन सड़क की स्थिति बदहाल है, क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा है कि चाहे लोहरसी से आपका बराज तक का रोड हो या फिर कहिए कि लोहरसी से गोंगो तक का रोड हो, सबका स्वीकृत होकर के टेंडर होकर ऐसे दे दिया गया है। लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसा है, थेथर ठेकेदार हैं कि वो ये सहयोग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि काम हो जाएगा तो सो ये नाम हो जाएगा विधायक जी को। इसलिए ठेकेदार जो है ना, जिस मानसिकता के लोग हैं, विशेषकर कहिए कि ये आपका सिंदीलिया कंस्ट्रक्शन है, ये विशेषकर सो जहाँ-जहाँ लिया काम, वो सब नहीं किया और अभी ये आपका जो लोहरसी वाला रोड जो है, ये आपका इनका है सो राम प्रवेश सिंह का है। बहुत मुश्किल से अब 8 महीना शिलान्यास किए हुए, वो आज तक काम नहीं किया। बहुत काम का लोड है, करके ऐसे टालते रह गया। तो ये लोग की मानसिकता है सो गड़बड़ है और उसको हम लोग विभाग को ही दबाव बना करके ऐसो काम कराएँगे। लेकिन ऐसो अभी कुछ ऐसो ये करके उसको क्या नाम है, ये मेटल-वेटल डाल के ठीक किया है, लेकिन उनको पिच कर देना चाहिए था, लेकिन ये लोग सहयोग नहीं करते हैं और इस पर ऐसो कार्रवाई ही करा सकते हैं हम लोग। ठेकेदार को तो ज़्यादा कुछ दबाव हम लोग नहीं दे सकते हैं, चूँकि हमारा विभाग का आदमी नहीं है। फिर भी ऐसो हमको ये अफ़सोस है कि ये लोग ऐसो काम में अड़ंगा लगाता है, लेकिन सभी ऐसो रोड ऐसो शिलान्यास हो गया है, चाहे वो ऐसो तितलंगी का रोड हो या फिर कहिए कि ऐसो ये चाकू तक का रोड हो
या फिर ये नोडिया बहरा का रोड हो, सबका हो गया है और सबका स्वीकृति हम लोग ऐसो दे दिए हैं। हमारा बुक निकला है उसमें सबको दे दिए हैं, स्वीकृति नंबर दे दिए हैं। लेकिन ऐसो सहयोग ऐसो करेंगे तो हम लोग इसको कराएँगे। आने वाले समय में ऐसो इसको जल्दी पूरा कराने का काम करेंगे। एक और सवाल पूछना चाहेंगे, पिछले कुछ सालों में आपका जो एक नया पहचान उभर कर आया है, सनातन धर्म के रक्षक के तौर पर आप जाने जा रहे हैं। तो ये अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ये राजनीतिक भविष्य पे आपका असर नहीं डाल रहा है या फिर देखिए क्या कुछ हो रहा देखिए सच कहना बगावत है तो समझो बागी है। इस लाइन पर हम चलते हैं। हम ये सनातन धर्म के सो अनुयायी हैं और सनातन संस्कृति को बचा के रखना और उस पर कोई कुठाराघात करता करता है तो उसको हम मुखर होकर बोलना, उसका विरोध करना मेरा है सो कहिए कि ये मेरा खून में है। इसलिए हमको सो क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा सो इसकी हम परवाह नहीं करते हैं। हमारा जो एक बहुसंख्यक वर्ग है जो कहिए कि सो हिंदू वर्ग है, हाँ, ये सनातन है सो धर्म के लोग हैं, उस सारे लोग को है सो हम लोग संरक्षण चाहिए जो कि आज नहीं मिल पा रहा है और हम लोग है सो इसको हम उसको हम लोग मुखर होके बोलते हैं और बोलते रहेंगे इसलिए कि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तो हम तो ये कि अब लोग है सो ये हमसे जो उम्मीद करते हैं उसको पूरा नहीं होगा और हम तो यह देख रहे हैं कि नहीं बोलेंगे तो अब यही स्थिति हो जाएगी, ऐसे बंगाल बंगाल की स्थिति हो जाएगा ऐसे झारखंड में, इसलिए तो बोलना तो पड़ेगा। और दूसरी बात है कि या हमारे जैसा व्यक्ति नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हम तो खुश हैं बोल कर के कि भाई हमारा इससे बहुत लोगों में दम मिला है और बहुत लोग हैं सो खुश हैं कि भाई ऐसे हमारा बात सनातन धर्म की बात सनातन संस्कृति की बात है सो बोल कर के हमको संरक्षण मिलता है और हम ऐसे बहुत खुश हैं उसको और हम उसी ये पर बात करेंगे जो हमारा सो हक अधिकार है सनातन धर्म के, उस पर हम बात करेंगे, उस पर काम करेंगे। बहुत हमको अच्छा महसूस होता है। है? ये आपने सुना हमारे साथ बाकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता थे और इनके साथ आप देख रहे हैं कि एक लंबी फौज लेकर चल रहे हैं। पहले सुबह से ये निकल जा रहे हैं और इनकी प्राथमिकताओं से हमने आपको अवगत कराया। लोहरसी को प्रखंड बनाने की या कसमार को छोटे-छोटे प्रखंड बनाने का जो इनका सपना था वो इन्हें अब वो पूरा करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही इनकी जो प्राथमिकताएँ हैं वो आपने सुनी। हम अन्य प्रत्याशियों से मिलेंगे, लोगों के रुझान से आपको अवगत कराएँगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।